अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीका में नए सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने बाइडन को असनाद सिफारिशात पेश की। बाइडन ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने कहा है कि अमरीका पाक शराकत दारी हमारी तरजीह है। फितना ख़वारिज को अफगान बुरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान फितना ख़वारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। हम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं ताकि TTP के ख़तरे को ख़त्म किया जा सके। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का तीसरा मुशावरती इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत ये इजलास होगा। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने विफाक की मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम की मुशावरत के बाद दरख्वास्त के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। KP हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल हैं। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुजवजा तरामीम पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें। मुशीर तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुजवजा आईनी तरामीम के जरिए कानून की हुक्मरानी का गला घोंट दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अखलाकी तौर पर तौसी समेत किसी भी ओहदे से खुद ही दस्तबरदारी का ऐलान करना चाहिए। बैरिस्टर सैफ का वफाकी हुकूमत से मुजवजा आईनी तरामीम का मुसवदा कौम के सामने लाने का मुतालिबा। कहा, मुजवजा तरामीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। तरामीम का मुसवदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा, यह मुसवदा काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। हुकूमत कह रही है कि उनका कोई मुसवदा है ही नहीं। मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुहैया किया गया वो मुसवदा क्या था? मौलाना की असद कैसर की रिहाइशगाह पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, जो कुछ हमें दिया गया उसका हमने मुतालिया किया। अगर इस मुसवदा का साथ देते तो ये मुल्क, कौम और आइन के साथ खयानत होती। असद कैसर ने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईनी तरमीम हो और मुसवदों को छुपाया जाए। हमारे मग़वी MNAs वापस आ गए हैं। जो भी होगा अपोजिशन की मुशावरत से होगा। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI की रिहाइशगाह पहुंचे। आईनी तरामीम पर मुशावरत की। काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वुकला कन्वेंशन में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू। कहा, आईनी तरामीम से मुतालिक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी अदालत का मकसद सुमोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजवजा आईनी अदालत में तमाम विफाकी अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए।
नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काम ना किया होता, और अगर आप कराची की बात कर रही हैं, कराची में काम ना किया होता तो पीपल्स पार्टी हर इंतखाबात में अपनी नशिस्तों में इजाफ़ा नहीं कर पाती। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सीटों में मुस्तकिल इजाफ़ा हो रहा है, हमारे वोट में इजाफ़ा हो रहा है। पीपल्स पार्टी का मेयर पहली दफ़ा तारीख में कराची में आया है। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 13 टाउन कराची में जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा 100 से ज़्यादा यूनियन कमेटीज़ कराची में जीती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी हम काम तो नहीं कर रहे लेकिन लोग वोट हमें दे रहे हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किया ना होता तो हमारी सीटों में इजाफा ना होता। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी की गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची में हमारे काम में सियासी बुनियादों पर रुकावटें डाली जाती हैं। मुश्किलात के बावजूद शहर कायद के लोगों में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। सईद गनी ने कहा, सड़कों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की जाँच पड़ताल कर रहे हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची में बिला तफरीक काम कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में पहली मरतबा 82,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 82,000 पॉइंट्स पर ट्रेड। रूसी नायब वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और रूस का तजारत, सनत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफाक राय रखते हैं। रूस के मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बरक्स में पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से रूस की हमायत को सराहते हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी वोल्चक ने कहा, इन्हें खुशी है कि पाकिस्तान ने बरक्स में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। रूसी वफूद पाकिस्तानी हुकाम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत कर रहे हैं। GHQ में आर्मी चीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com